जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 की हमने पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 4 हमने जो शुरू किया हुआ था उसकी कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। कुछ मैंने आपको भी रीड आउट करने के लिए उन डेफिनेशन को दोबारा कहा था। आज जो है उससे नेक्स्ट डेफिनेशन है कुछ जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा आज। कहता है वैन वेटेड मीन इज़ प्रेफर टू द ऑर्डिनरी मीन एंड वे। ये जिस तरह हमने अरमैथिक मीन हमने जोमेट्रिक मीन पढ़ा हुआ है उससे कहता है ये वेटेड मीन जो है क्यों प्रेफरेबल होता है। कहता है वैन द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन क्या डिफरेंट वेट्स। तो जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो उनका वेट भी उनकी वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट हो अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस रिलेटिव जो है उसके लिहाज से, देन वेटेड मीन इज़ प्रेफर टू द सिंपल अरमैथिक मीन। तब कहता है ये वेटेड मीन जो है ये अरमैथिक मीन से तब हम प्रेफरेबल करते हैं। अरमैथिक मीन में सारी वैल्यू को जमा करके तो नंबर पे डिवाइड कर दिया जाता है, सारी वैल्यू को सेम वेट पे जो है वो हो तो फिर हम उससे अरमैथिक मीन निकाल सकते हैं। वेटेड मीन तब इस्तेमाल होता है जब सारी वैल्यू का वेट और वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने इसमें डिफरेंस बताना है बिटवीन सिंपल मीन एंड वेटेड मीन। वेटेड मीन और सिंपल मीन के में दरम्यान में डिफरेंट क्या है। तो इन द सिंपल मीन ईच वैल्यू ऑफ अ डाटा हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंट, यानी कि सिंपल मीन के अंदर जो है सारी वैल्यू जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, जबकि वे राइज द वेटेड मीन वेट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम। जो हमारे पास यूनिट होते हैं जब कोई वैल्यूज़ होती हैं उनका वेटेड जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबकी डिफरेंट होती है, इस वजह से हम उसको वेटेड मीन कहते हैं। अगर डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरमैथिक मीन, अरमैथिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह एनी टू उसने कहा हुआ कोई आपने दो उससे जो है ना वो लिखनी है। यहाँ पे बेसिकली जो है चार डेफिनेशन चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, इनमें से कोई एनी थ्री आपने याद करनी है। ठीक है, तो अरमैथिक मीन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। ये हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चन किए हुए उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि जो अरमैथिक मीन जो है उसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू में जो चेंज ना हो, मतलब 4 4 4 बार बार 4 4 रिपीट हो ही जा रहा है, तो अगर इसका हम अरमैथिक मीन निकालेंगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू इटसेल्फ आ जाएगी। सेकंड जो है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। कहते हैं अगर कोई डाटा हमारे पास मौजूद है उसका मीन निकालें और मीन निकालने के बाद उसकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए, जिस तरह लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स नफ़ी एक्स मीन, यानी कि वो मीन उसी की वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करके जमा करें तो वो इक्वल टू किसके आता है, जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, थर्ड वन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। कहता है उनका यानी कि मीन को उसकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर लिया जाए, सम कर लिया जाए तो इसका मिनिमम आता है, यानी कि कम जीरो नहीं होता लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो के करीब करीब होती है। ठीक है, थर्ड फोर्थ वन है कहता है मीन इज फैक्टर बाय द चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल। कहता है ये जो हमारे पास मीन है अरमैथिक मीन जो है ये चेंज ऑफ रीजन और स्केल, यानी कि रीजन चेंज किया जाए या इसका स्केल चेंज किया जाए तो ये अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट जो है वो 17 है, जिसमें क्या एक्सप्लेन द वर्ड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर मीन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वैल्यू। ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स जो दिया हुआ है एक्स की वैल्यू गिवन है उसका आप स्केल लें उसको आप जमा करना है आपने। तो सेकंड जो है वो सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, मतलब कि आपने जो एक्स वाली वैल्यू को जमा किया हुआ है ये उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कहता राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अरमैथिक मीन एनी टू। ये अरमैथिक मीन के जो है वो मेरिट्स हैं, मेरिट और डी मेरिट्स हैं अरमैथिक मीन के। 18 में जो है मेरिट है और 19 में जो है वो डी मेरिट है। ठीक है, पहले हमने अरमैथिक मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब हमारे पास मेरिट और डी मेरिट है कुछ। फर्स्ट वन कहता है इट इज़ रीजनली डिफाइंड। कहता है अरमैथिक मीन को हम जो है वो बिल्कुल ईजिली डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अरमैथिक मीन सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से हम समझ सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइड्स गुड बेसिस फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए एक कहते हैं बेनिफिशियल जो है वो मेथड्स है। डी मेरिट क्या है इसके, डी मेरिट मतलब इसके नुकसानात क्या हैं, इसे हम जो है इसके लॉस क्या हैं, और ये मतलब कहता है इट इज़ अ ग्रेटली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो जब किसी डाटे का एक्सट्रीम वैल्यू को मतलब बड़ी वैल्यू कह लें जो सबसे बड़ी हो, जिस तरह एक छोटा डाटा है जिसमें 7 8 9 7 8 9 6 7 4 5 ये नंबर्स हैं, और अचानक एक वैल्यू आ जाए हमारे पास इसमें 56 77 88 कोई एक सिंगल वैल्यू, इसे हम कहते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यू है। तो ये जब स्ट्रीम वैल्यू को एक आ जाती है तो ये सारा डाटा जो है ना उससे अफेक्ट कर जाता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर द ओपन एंड क्लासेज विदाउट अज्यूमिंग स्टेन लिमिट ऑफ द ओपन एंड। ये तो ओपन एंड क्लासेज हूँ तो ये अरमैथिक मीन जो है वो काम नहीं करता। थर्ड वन कहता है इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डाटा
लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। ये ऐसा डाटा जिसे हम नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये चैप्टर नंबर हमने 1 और 2 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसके ऊपर जो अरिथमेटिक मीन काम नहीं करता। उसी के साथ जो है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, ये मीडियन की डेफिनेशन है। तो द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरे इज कॉल्ड मीडियन। ये हमने फाइंड किया हुआ ऑलरेडी कि डाटे को अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। नीचे मीडियन का फार्मूला भी लिखा हुआ है n+1 डिवाइड बाई 2 द वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटे के लिए मीडियन का फार्मूला है, द राइट द फार्मूला फॉर द ग्रुप डाटा। तो मीडियन के लिए जो L+H/F n/2 स्पेक्ट सी, ये ग्रुप डाटे के लिए उसका फार्मूला। ये फार्मूले आपने बस याद करने हैं इसके। और उसके बाद जो है वो 22 है, द राइट टू मेरिट ऑफ मीडियन। ये मीडियन के मेरिट और डी मेरिट हैं। तो मेरिट तो सेम उसी तरह यार मैथक मीन की तरह, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रीम वैल्यू, इट कैन बी कैलकुलेट फॉर द ऑपरेंट क्लासेस। ये इसके मेरिट है। ठीक है, ये खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो राइट डी मेरिट है ऑफ द मीडियन है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर द जबरिक ट्रीटमेंट। और जबरी ट्रीटमेंट हो तो मीडियन नहीं काम करता, और सेकंड जो है सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये बेस नहीं करता। लास्ट वन 24 है, डिफाइन मोड क्या है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। कि डाटे के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसे हम कहते हैं ये क्या हमारे पास मोड है। तो इसको हम जो है वो आप याद करें। आज का यही लेक्चर है, आप इसको रिवीजन करें, इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो अगली कुछ डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।